Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. We will do the analysis of weekly and then Monday's trading in today's video. Few attentions to be given to the budget one. We will discuss some of the stocks and their performances. So the video might be a little bit longer, but however, I would try to keep the video shorter as much as possible. पहले हम एनालिसिस कर लेते कि लास्ट वीक हमने बोला क्या था. ओके, लास्ट वीक अगर मार्केट आप देखोगे डेली में आपको पता चलेगा आइडियली. लास्ट वीक में अगर आप देखोगे मार्केट हमने क्या स्टार्ट करी थी. मार्केट हमने स्टार्ट करी थी कि मार्केट वुड बी आफ्टर दिस थ्री कैंडल्स, राइट, and pause candle. We were expecting that market would ideally be bearish in market, but there is a bottom line target which was around 36,500 का टारगेट, ये वाला टारगेट था, राइट. और जब सेकेंड डे मार्केट गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, व्यू हमारा बियरिश था, बट ट्यूसडे को, ये शायद 25 जनवरी का है, हाँ 25 जनवरी को हमने क्या बोला था ट्यूसडे को कि मार्केट जो है, क्योंकि मैंने जहाँ ले दिया मार्केट जो है, जिस दिन गैप डाउन हुआ मैंने बोला था मार्केट रिकवर फ्रॉम हियर and we cannot ignore the recovery both nifty and bank nifty and we get a wonderful recovery. इस दिन शायद इस दिन हमने सबसे ज्यादा पैसे बनाए थे actually, right. Market is again gap down on the next day and then we still went on buy on dips, right, on the Thursday. एंड फ्राइडे को मैंने आपको अगर याद होगा मैंने यहाँ पे 461 का एक लेवल दिया था, ये 430 से गिरा है, 30 पॉइंट मिस हो गया 430 से. और मैंने बोला था मॉर्निंग में आपको सेल नहीं करना है, आफ्टरनून में आप सेल कर सकते हो बिकॉज दिस वाज ए फ्राइडे एंड डिफाइज आर इन हेवी सेलिंग पोजीशन. सो अगर आप देखोगे दिस वाज आल्सो वंडरफुल फॉल फ्रॉम 450 क्लोजिंग भी अगर देख लोगे 700. सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल, राइट. 400 टू no sorry 300 point का fall, okay, in bank nifty itself. 73, yeah, 300 point का fall in bank nifty itself. और ये जो fall है ये हमने बोला भी था कि ये fall आपको मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली आएगा आइडियली, राइट. तो फ्राइडे में क्या हमने कोई ट्रेडिंग करी थी? नहीं करी थी आइडियली, क्योंकि हम मार्केट में एंट्री बहुत लेट किए थे अराउंड दिस. ये फॉल हम ले सकते थे बट हमने लिया नहीं बिकॉज हमने पैसे बाकी दिनों में इतने बनाए थे कि तो फ्राइडे में हमें लॉस नहीं करना था, क्योंकि मार्केट वाज रेंज बाउंड ऑलमोस्ट अप टू 145 इफ यू लुक एट. बट मैंने क्या बोला था कि 461 के ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा नहीं. तो मॉर्निंग में अगर ऊपर जाता है तो मॉर्निंग में यू डोंट नीड टू सेल, बट इन द सेकेंड हाफ आफ्टर 12:30 और 1 o'clock यू कैन सेल. अगर आपने वो सेल लिया होता बहुत अच्छे पैसे बनाए होते. ये पूरा बाई जोन में आगे टच किया है, अगर आप देखोगे ये फ्राइडे का बाई जोन था, राइट. सो वीकली में तो इट वुड हैव बीन इट इज एक्चुअली ए वेरी गुड वीक फॉर अस. एंड जैसे मैंने ग्रुप में बोला कि आई थिंक इन द एंटायर 2022 this day is the highest profit that we have made, and especially in buying, option buying and to see buying. Okay, now कमिंग टू बेसिकली नेक्स्ट वीकली एनालिसिस. निफ्टी का भी करते हैं क्या? निफ्टी कर लेते हैं डेली का कि निफ्टी में हमने बोला क्या था और निफ्टी में हुआ क्या. ठीक है, निफ्टी में हमने क्या बोला था कि अल्ट्रा बुल होने की जरूरत तो नहीं है, वी हैव टू गो फॉर बियर ओनली. ये मैंने 3 ब्लैक क्रॉस का एग्जांपल दिया था, पॉज कैंडल एंड देन मार्केट फॉल. ये फॉल जिसने कैप्चर किया होगा वो तो माला माल हो गया होगा. एंड दिस डे एनीवे वी सेड रिकवरी, एवरीबॉडी नोज. ये मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाला था कि 16,860 से हमने ऑलमोस्ट बाई किया था, ये वाला लेवल, राइट. 860 से ऑलमोस्ट बाई किया था और हमने ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की मॉर्निंग में ही बाई ले ली थी. सो दिस वाज द जैकपॉट ट्रेड फॉर अस, राइट. थर्सडे भी बाइंग थी नीचे से और फ्राइडे को ऊपर से सेल था. फ्राइडे भी मैंने आपको अगर याद होगा मैंने बोला था 17,400 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर सकता और ये 17,375 से मार्केट गिरा है. सो इट वाज दिस वीक हैज बीन फैंटास्टिक एज पर द व्यू. कितने लोगों ने ट्रेड लिया नहीं लिया आई डोंट नो. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक इज ए बजट वीक. ओके, देखो बजट वीक में आई वुड हैव बीन ए वेरी वेरी स्ट्रांग बुल अगर बैंक निफ्टी ये 3 मूव नहीं देता. निफ्टी में आई एम स्टिल बुलिश, आई विल टेल यू व्हाई. ओके, बैंक निफ्टी अगर ये मूव्स नहीं देता तो मैं जो बजट वीक है उसमें अल्ट्रा बुल रहता. बट इफ यू आस्क मी ए क्वेश्चन, am I a ultra bear in market? I'm not ultra bear in market for next week, that is for sure. Okay, मैं मार्केट में बाई ऑन डिप्स रहूंगा. एक्चुअली मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूँ. Okay, a lot of retailers have already taken a lot of bullish positions. Okay,
we will see that's how it is happening. अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे, ऑप्शन चेन डेटा में FIIs are ultra bearish. They are anyway selling everything. These buys were all by retailers and DIIs anyway. तो FIIs are ultra bearish in market. Okay. तो उसके हिसाब से हमारी आइडियली ट्रेडिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए नेक्स्ट वीक की? अगर मैं फिबो का लगाऊं यहाँ पे यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने जो आपको पहले भी बोला था, ये अगर आप देखोगे ये 61.8 के से ऊपर गया है, विच इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बुलिशनेस, और मार्केट ने बुल बनाया भी है। ओके राइट। और अगर हम ऊपर से नीचे का कर दे जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ओके, इफ यू लुक एट हियर ट्रेंड रिवर्सल अगर देखोगे ये 78.6 से ही फॉल हुआ है, अगर आप देखोगे दैट इज द रीजन। आई मीन मैंने लेवल आपको थोड़ा ऊपर दिया था, बट 38,400 से भी एक सेल आपकी बनती थी आइडियली। ओके, बट एनीवे दैट इज गॉन। नाउ कमिंग टू आइडियली द नेक्स्ट वीक वाला वीडियो, अगर मैं प्राइमरी ट्रेंड को ले लूं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 17 दिसंबर से, अगर प्राइमरी ट्रेंड हम ले, प्राइमरी ट्रेंड इज बुल इन नेचर, market consolidation went up, retracement at 61.8 going up, this is a trend in nature. That means हमें बियर कब बनना है? बियर हम तभी बनना है जब मार्केट ये लेवल को क्रॉस करके 1 आवर और 2 आवर सस्टेन करेगा, विच इज 36,500 के आसपास का लेवल, जो लास्ट वीक का अपना टारगेट 1 था। ओके अगर इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है, तब जाके हम आइडियली मार्केट में बियर होंगे, which is around 1,000 point down, sorry 2,000, 1,000 point down, 1,200 point down, okay, from Friday's closing. अगर ये होता है तो नहीं, अगर अदरवाइज नहीं। बट मेरा जो व्यू है, दिस इज आवर डू डाई लेवल, वीकली लेवल पहले आप ले लो, वीकली का जो डू डाई लेवल है वो फ्राइडे का लो ही है, 37,491, 37,500 के आसपास का हमारा डू डाई लेवल है एक्चुअली वीकली का। ओके तो आपको ट्रेड कैसे करना है? मार्केट अगर इसके नीचे, एक वीकली व्यू से स्टार्ट करते हैं, वेट अ सेकंड, एक वीकली व्यू ले लेते हैं, फिर विल कम टू डेली। देखो वीकली व्यू में अगर आप देखोगे, मैं जैसे बोल रहा था, ये कैसा है कि प्राइमरी ट्रेंड हमारी जो बन रही है, अगर आप देखोगे, ठीक है, ये प्राइमरी ट्रेंड कैसी बन रही है? प्राइमरी ट्रेंड हैज बीन चेंज टू बुलिश साइड, if you look at. So this is bear, fall, retracement, fall, retracement, fall. Okay, and this is a retracement which has cut the swing high. और फ्राइडे की क्लोजिंग अगर आप 2 वीक, इफ यू कंबाइन 2 weeks आइडियली, sorry 4 weeks, 1 2 3 4 within the 4 weeks this swing high has not been cut, right? So that means हमारा व्यू क्या है कि मार्केट जब तक ये लेवल को सस्टेन कर रहा है, जो हमारा डू डाई लेवल है 37,500, जब तक सस्टेन है तब तक हमको मार्केट में बुल ही रहना है आइडियली। अगर मैं ये कैंडल देखूं, ग्रीन कैंडल बनी है, बट दिस इज आइडियली डोजी कैंडल, इट्स ए पॉज कैंडल इन मार्केट आइडियली। एंड बट वन थिंग दैट जो हमें दिमाग में रखना है, दिस पॉज कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ए अल्ट्रा बुल फ्रॉम दिस लेवल कंटिन्यूअसली 2 days। ओके सो ये बाय ऑन डिप्स का जो सिनेरियो है, राइट? सो हम बुल को इग्नोर नहीं कर सकते एंड अल्ट्रा बियर नहीं हो सकते, दैट इज द मोटा मोटा व्यू। दैट मीन्स बायस हमारी कहाँ रहनी चाहिए? बायस हमारी पॉजिटिव साइड ही रहनी चाहिए मार्केट में। FIS कितना सेल करे डजंट मैटर, बायस जो हमारी रहनी चाहिए वो बायस मार्केट में पॉजिटिव साइड रहना चाहिए, अनलेस द डू डाई लेवल्स आर कट एंड सस्टेन फॉर 2 hours। ओके ये हो गया वीकली का। तो डेली में अगर मैं आता हूँ, ठीक है, पहले प्राइस एक्शन कर लेते हैं, फिर बजट की बात करेंगे कि बजट में एक्चुअली आइडियली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं आइडियली। ओके राइट। तो वीकली में डेली के कैंडल भी अगर हम देखें, ओके दिस इज ए रीजनेबल सपोर्ट, अगर भी हम देखें मार्केट यहीं पे क्लोज किया है, तो डेली में भी हमारी डू डाई लेवल हमारी ये बन जाती है। हाँ ये पॉसिबिलिटीज है कि देखो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो आपको 5 मिनट्स, चैनल ड्रॉ किया है जो आपको 5 मिनट्स में दिखेगा। ओके तो अगर मैं 5 मिनट्स में आऊं, ये देखो ये एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल आपकी 5 मिनट्स में बन रही है, अप ट्रेंड की चैनल है, ठीक है। मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम मार्केट ने बनाया था, बट मार्केट नीचे नहीं जा पाया, राउंडिंग बॉटम का टारगेट बहुत बड़ा होता नहीं तो, ओके ये नहीं जा पाया, और इसने ऑलमोस्ट 80% की रिकवरी कर दी है राउंडिंग बॉटम का। दैट मीन्स ये नीचे
जाने वाला है नहीं। मार्केट अगर यहाँ तक जाएगा भी तो मार्केट वुड रिवर्स बैक, दैट इज व्हाट माय व्यू इज, दैट मींस व्यू इज स्टिल ऑन बाय ऑन डिप्स। बट एक सिनेरियो हमारी बन सकती है, क्योंकि दिस इज ए चैनल, इफ द चैनल इज ब्रोकन we would get a target of almost like 900 points. ओके और ये जो 900 पॉइंट्स की टारगेट हमारी आती है फ्राइडे की क्लोजिंग से, अगर मैं ले लूं ये 900, देखो आपको ये ब्लैक लेवल के आसपास आ रही है, विच इज ऑलमोस्ट ए डबल बॉटम इन बैंक निफ्टी ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। तो 36,575, 36,550 आप ले लो, 575 550 वट एवर, ये जो लेवल है ना, आपको यहां से एक बाई ऑन डिप्स का अटेम्प्ट करना चाहिए अगर मंडे मार्केट नीचे आ जाता है ये चैनल को तोड़ के। अगर ये चैनल को तोड़ के मार्केट आता है, यहाँ आए ना आए, बट मार्केट में 36,800 का टारगेट तो आ जाएगा आइडियली। ओके दिस 200 पॉइंट्स आई कैन नॉट गारंटी, बट 36,800 का टारगेट आएगा। दैट मीन्स मंडे हमें ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि एफआईआईस बियरिश है। ओके बाई चांस मार्केट को इन्होंने, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर गया और यहाँ से सेल मार दी इन्होंने, ठीक है, तो हम लोग की जो बाइंग होगी, या तो आप 36,800 में बाइंग करोगे, ट्यूसडे हम बाई करेंगे, इवन इफ फ्राइडे मार्केट गोज डाउन, ट्यूसडे हम लोग बाई करेंगे, और एल्स मार्केट ये लेवल पे टच करके जब 36,800 को क्रॉस करेगा आप बाय कर सकते हो, एंड दिस बाय वी वुड टेक पोजिशनल भी कर सकते हैं अप टू 38,500। ओके तो 2000 पॉइंट का एक पोजिशनल बाइंग भी हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में फ्रॉम दिस लेवल। स्टॉप लॉस आपका बहुत सिंपल है, रिस्क बहुत कम है, रिस्क आपका ये जो डे लो है इसके नीचे ही रहेगा। सो आपकी जो 200 पॉइंट की स्पॉट में स्टॉप लॉस रहेगी, और 1 घंटा आपको वेट करना है ये लो कट का होने के बाद। ओके 200 पॉइंट की स्टॉप लॉस रहेगी, टारगेट 2000 पॉइंट की रहेगी। सो इट्स ए 1:10 रिस्क रिवार्ड, आई डोंट थिंक विच इज बैड। थोड़ा सा ओटीएम प्राइस भी ले लोगे तो आपको 100 पॉइंट्स का ही नुकसान होगा, ऑप्शंस में ज्यादा नहीं होगा। ओके राइट, so this what I'm preferring is, considering the option chain का position, I'm probably preferring कि this might happen, this may happen may not happen। इसलिए हमारी जो पोजीशन होगी, अगेन मैं जैसे अपने वीकली वीडियो में बोलता आया हूँ, मंडे में कोई पोजीशन, स्पेशली इन दिस ईयर मंडे में कोई पोजीशन स्टार्ट्स नहीं करता, एंड स्पेशली बजट डे है तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब नहीं बनता है। तो ट्यूसडे मंडे के क्लोजिंग के बाद ही, after Monday's closing only, we can actually create a positional trade in Bank Nifty. Okay, right? If this happens, guys, that means if Monday market falls down, okay, and it has to make a furious fall, give us the channel ka target and all those, then Tuesday pe hum ek buying attempt le sakte hain. This buying recovery would be really really great. That is what my belief is. As I said, I am not ultra bear in market. Okay, you never know the Monday, because budget is on 1st of February, right? So you never know that the 31st of the month, okay, market में retailers को निकाला जाएगा, weekends को निकाला जाएगा, because 1000 पॉइंट की फॉल अगर बैंक निफ्टी में हो गई, people who have taken C position, they will be out anyway, okay, and Monday ये नीचे की तरफ ही मार्केट शायद रखा जाए, और ट्यूसडे को मार्केट यहाँ से एक बड़ी रिकवरी करने की पॉसिबिलिटीज है बजट डे में। तो बजट डे में देखो, आई डोंट नो कि बजट डे में क्या बजट आएगा, बिकॉज इट इज रियली डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। बट प्राइस एक्शन अगर मैं ले लूं, प्राइस एक्शन में मेरे को बाय ऑन डिप्स दिख रहा है, बजट में अगर एवरेज चीजें भी आ गई बैंक के सपोर्ट में, ठीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी अगर आ गई, और आईटी शुड रिकवर एनीवे, तो बैंक निफ्टी की अगर सपोर्ट आ गई तो मार्केट बेसिकली आइडियली ऊपर साइड ही फायर करना चाहिए, मेरे को लग रहा है। ओके और एक चीज मैंने बोली थी कि 2022 में मैंने आपको अगर याद है, बिफोर 7 मंथ्स आई टोल्ड कि जनवरी मंथ एंड तक मार्केट को जितना गिरना होगा मार्केट गिर जाएगा, उसके बाद मोस्टली मार्केट में बुल रन होगा, क्योंकि मार्केट में जो है वो वीनस का सॉरी सैटर्न का रेट्रोगेड है। सैटर्न की रेट्रोगेड जो होती है एस्ट्रो के हिसाब से अगर देखो, सैटर्न की रेट्रोगेड, ओके आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल शुड बेसिकली गो अहेड एंड स्टडी दिस सैटर्न रेट्रोगेड होता क्या है। सो सैटर्न की रेट्रोग्रेड होती है, दिस रेट्रोग्रेड इज रियली रियली पावरफुल। ओके एंड इसकी जो इफेक्ट रहती है, दैट इफेक्ट इज द लॉन्गर, because the cycle of Saturn retrograde itself is almost equivalent to 2 years, राइट, मिनिमम 2 years। बट हम 2 years तक बुल रन में नहीं जा पाएंगे, बट एटलीस्ट हम लोग 1 year तक बुल रन में इजिली जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो मेरा एक जो पर्सनल व्यू है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रो,
जनवरी 31st तक जो भी लो मार्केट में बनेगा, ओके, दैट वुड आइडियली बी द लो ऑफ द मार्केट फॉर नेक्स्ट 1 year, ओके। दैट इज फ्रॉम ए एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हम देखते हैं सही होता है या नहीं होता है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग मंडे अगर मार्केट यहां तक भी पहुंच जाता है, बिकॉज द लास्ट दैट इज द लास्ट डे ऑफ बियर इन दिस ईयर मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे आपकी एक बाइंग बनती है ऊपर साइड की, ठीक है, क्लियर। ये व्यू क्लियर हो गई, मैंने 2-3 व्यू दिए हैं वैसे, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर देखोगे तो 36,500 के नीचे शायद मैं मार्केट को नहीं देखूंगा बैंक निफ्टी। अपर साइड मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट जो है 40,000 के आसपास है, ओके। 36,500 से 40,000 इज आइडियली 3,500 पॉइंट का टारगेट, 3,500 पॉइंट का टारगेट, ओके। बट ये अल्ट्रा बुल में ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दैट मीन्स बजट में अगर कोई अच्छा चीज आता है, वो पता कैसे चलेगा आपको? ट्यूसडे ही पता चल जाएगा। अगर ट्यूसडे बैंक निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट दोबारा रिकवर कर लेता है, तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो जाओ कि मार्केट 3,000 पॉइंट की एक रैली बना देगा। February 2nd, 3rd, 4th, 5th तक, फ्राइडे तक market will make an ultra bull run of minimum 2,500 पॉइंट टू 3,000 पॉइंट का। तो ये बजट में मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा रादर देन ए नेगेटिव व्यू, बाय ऑन रादर बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा, ओके। निफ्टी में देखो, निफ्टी में मैं करता हूं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल स्टिक्स की पैटर्न्स हमारी यहाँ पे बनी है, ओके, ये रीजनेबल, ये कैंडलस्टिक का पैटर्न मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाया है आपको, आप लोगों को। ये बनी है आफ्टर रीजनेबिलिटी 78% का रिट्रेसमेंट, ओके, ऑन ए प्राइमरी ट्रेंड ऑन द हाईएस्ट रिट्रेसमेंट ऑन द बॉटम when this kind of candle is forming, the view would ideally be downside limited, okay, unless मार्केट में चमत्कार हो जाए, मार्केट में डाउनसाइड लिमिटेशन होनी चाहिए, ओके। दैट मीन्स हमारी जो व्यू है मार्केट में, चलो मार्केट मंडे गिर भी गया बैंक निफ्टी के वजह से, मार्केट की जो डाउनसाइड लिमिटेशन होनी चाहिए वो 16,750 के आसपास होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ओके। बट यहाँ तक मार्केट शायद आएगा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट एनीवे ये होनी चाहिए 750, मतलब 250 पॉइंट्स फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग मैक्सिमम डाउनसाइड, उससे ज्यादा आएगा नहीं। सो मार्केट अगर आपको ये लेवल के आसपास मिलता है ट्यूसडे को, तो हमारी यहाँ पे एक अल्ट्रा बाइंग बन सकती है। बट आई रियली डाउट कि मार्केट इस तरह का पोजीशन मूवमेंट देगा। बट मंडे के बाद हम बाइंग ही कर सकते हैं। मंडे आई एम नॉट श्योर, मंडे शायद मार्केट सेल ऑन राइज हो जाए, बट ट्यूसडे से वी शुड गो ऑन बाय ऑन डिप्स, दैट वुड बी माय व्यू, व्हिच इज आइडियली द बजट डे कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ओके, राइट, ठीक है। प्ले हम इंट्राडे में ही करेंगे आइडियली, ओके। एंड निफ्टी का मैंने 5 मिनट्स में एक चार्ट बनाया है, अगर आपको ध्यान देना है कि मार्केट, देखो ये जो मार्केट की अभी बिहेवियर है ना, आपको एक ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे ट्रेंड लाइन के, दिस रेजिस्टेंस 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे भी सेल दिया था, ऑलमोस्ट 8 रेजिस्टेंसेस ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे हैं। ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे अगर आप देखोगे, तो ये जो है, ये एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न था, ओके। मार्केट ने राउंडिंग बॉटम के ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया है, किया तो नहीं है, करना चाहिए अभी, ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया है। अगर रिटेस्ट करता है तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, ओके। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है मार्केट की। और मार्केट की जो टारगेट होनी चाहिए ना, जो मैंने निफ्टी में आपको दिया था वीकली टारगेट लास्ट वीक का, विच इज 17,900, सो 18,000 के आसपास मार्केट को हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर ट्यूसडे मार्केट एक अल्ट्रा बुल रन मार देता है, इट इज पॉसिबल, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ए 1,000 पॉइंट का मूव इन निफ्टी in just 1 week, if the budget and the declarations in the budget on the Tuesday is really good, we can easily see 1,000 पॉइंट का मूवमेंट। 18,000 का टारगेट होना चाहिए हमारे पास मार्केट में बाय ऑन डिप्स के सिनारियो के साथ, ओके। एवरीबॉडी इज क्लियर? अरे ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, सो अगर मैं अभी बैंक निफ्टी में आऊं, मंडे की ट्रेडिंग अगर मैं करूं, व्यू व्यू आपका वीकली सबका क्लियर हो गया। मंडे की ट्रेडिंग अगर मैं करूं, देखो मंडे जो है, मंडे एक बाई जोन मेरी यहाँ पे है, ठीक है। बट ये मेरे लिए थोड़ी सी वीक बाई जोन होगी, आई डोंट नो,
तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, मतलब मैं वेट कैसे करूंगा कि मार्केट यहाँ पे सेकेंड लेग बनाए, ओके, ये लेवल पे, और ये जो फ्राइडे की वीकली लो है इसको कट करे और मंडे का स्विंग हाई को कट करे, देन आई कैन गो फॉर ए बाइंग इन बैंक निफ्टी अप टू दिस लेवल मंडे की ट्रेडिंग में 38,144 के आसपास, ओके। अदरवाइज आई विल नॉट बाय हियर मार्केट। अगर ठीक है, मार्केट नीचे जाने के दो तरीके हैं, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या माइल्ड गैप डाउन ओपन हो, ऊपर जाए और ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, ओके, जो अभी तक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाए, और ये लेवल भी हमारा है 37,914, और इस लेवल से मार्केट गिरे और बहुत ज्यादा ही गिरे, ये एक पॉसिबिलिटीज है। और एक पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट गैप डाउन होकर सीधा गिर जाए, तो इस केस में तो मैंने आपको बोल दिया कि ये लेवल के पास या फिर मार्केट व्हेन इट इज रिकवरिंग 36,800 के ऊपर ही आप बाई करोगे। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करके 36,800 के ऊपर क्लोजिंग मार देता है, देन यू बिकम वेरी श्योर दैट द नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, ओके। बियर रहने की जरूरत नहीं है, वट एवर बियर विल हैपन इट विल हैपन ऑन मंडे, ओके। उसके बाद मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज है। नाउ द कॉम्प्लेक्स सिनारियो इज आइडियली, ये तो इजी सिनारियोज है। द कॉम्प्लेक्स सिनारियो इज मार्केट अगर नीचे नहीं जाता है और मार्केट यहाँ पे ऊपर 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 ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, तो आइडियल एक सेल ऑन राइज का व्यू होना चाहिए, बट सेल ऑन राइज का व्यू ओनली फॉर मंडे, ओके, नॉट आफ्टर दैट। मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है 38,370, जो हमने पहले भी बहुत बार ये लेवल को रेस्पेक्ट किया है, 38,370, और उसके बाद ये मेरी जो एक सेल जोन है इसको क्रॉस कर जाता है, सो 38,600 अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है विद वेरी कन्वीनियंट ग्रीन कैंडल्स, then most probably 39,500 and 39,800 मार्केट आएगा। 39,500 तक तो मेरे को कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है और कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहे, इवन फ्रॉम चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो मार्केट ये जो लेवल है ना, वहां जाने की जरूरत नहीं, ये लेवल 38,620 अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है, सो 39,520, ओके। सो अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट 900 पॉइंट का मूवमेंट, वो इजीली आएगा आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम। फाइनल टारगेट हमारा 39,800 के आसपास रहेगा, और जो 40,000 का मैं टारगेट आपको बोल रहा था, ये इस केस में पॉसिबल है जहां पे मार्केट गैप डाउन नहीं करके ऊपर 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 ही चला जाए, ओके। मंडे ट्यूसडे एवरीथिंग इज ऊपर ऊपर ओनली, तो उस केस में एक 40,000 का टारगेट आएगा। हमारी एक पोजिशनल बाय चालू हो सकती है 38,600 के ऊपर, ओके। तो एक 900 की पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में इजीली मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बट प्रिफरेबल ट्रेड मेरा ये रहेगा कि मंडे मार्केट नीचे रहे। मंडे अगर मार्केट नीचे रहता है तो मेरी एक थोड़ी सी हाई कॉन्फिडेंस बन जाएगी कि मैं ट्यूसडे मार्केट को बाय एंड डिप्स करके लॉन्गर गेम खेलूं ऑन द अपर साइड, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। मंडे की ट्रेडिंग में देखो, मंडे की ट्रेडिंग में ये लेवल इज इंपॉर्टेंट 37,919, ओके। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर 2 आवर के आसपास, वेरी हाई चांसेस के मंडे विल क्लोज एबव फ्राइडेज डेज हाई। अगर ये कर जाता है फिर ट्यूसडे आप सी का पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्यूसडे अगर गिरना भी होगा 11 बजे के बाद बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिक्लेरेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, मार्केट गैप अप करके ही गिरेगा, ठीक है। तो सीबीटीएसटी हम ले लेंगे ये सिनारियो में। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट, ठीक है। और निफ्टी की जो ट्रेडिंग होगी, निफ्टी की ट्रेडिंग जो होगी, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 17,000 का मोटा मोटा जो लेवल है, ओके, दैट मींस हम टॉकिंग है 100 पॉइंट का फॉल, तो 17,000 से आप एक बाइंग चालू कर सकते हो जो राउंड लेवल है। 17,500 से स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेना, 30 to 40 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, ट्रेल करना है। अगर कट कर दिया मार्केट ने तो सेल नहीं लेना है आपको, सेल नहीं लेना है, वेट करना है। वेट करना है आपको डबल बॉटम के आसपास 16,800 के आसपास वेट करना है। मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मार्केट नीचे से ऊपर आएगा 16,800 क्रॉस करेगा, तब आपकी एक पोजिशनल बाइंग ऊपर साइड बनेगी, जो बैंक निफ्टी में सेम सिनारियो है। लेवल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया बट यू कैन कीप इट 16,800 और 17,000 का राउंड लेवल, ये दोनों में मार्केट बनेगा। वीकली जो हमारी आइडियली
व्यूज है वो डू डाई यही है 17,178। अपर साइड में टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज 17,520 एंड सेकंड टारगेट इज 17,900, जो 18,000 का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं ऑन द अपर साइड। डाउन साइड में आई रियली डाउट के मार्केट विल गो बिलो 16,750, बट यहाँ पे हमारी कोई सेल नहीं है, हम सेल नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो मार्केट को हम सिर्फ बाय ऑन डिप्स देखेंगे। तो नीचे से ऊपर जब मार्केट आ रहा है, व्हेन एवर इट इज कमिंग फ्रॉम डाउन टुवर्ड्स द टॉप, व्हेन एवर आवर लेवल्स आर क्रॉस्ड लाइक 16,830, 17,000, जब भी क्रॉस करेगा, ये लेवल से अगर ऊपर जा रहा है तो 17,000 क्रॉस, ये लेवल से ऊपर जा रहा है तो 16,820 का क्रॉस, जैसे ही क्रॉस करेगा 15 मिनट सस्टेन किया कैंडल, यू विल गो फॉर ए बाइंग एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये बाइंग ऊपर साइड ही देगा, सेल नहीं है यहाँ पे हमारा। ओके ठीक है, तो मार्केट बाई ऑन डिप्स ही रहेंगे नेक्स्ट वीक। खाली मंडे का देख लेते हैं, मंडे एक सेल आने की पॉसिबिलिटीज है। मंडे का सेल को अगर मार्केट एब्जॉर्ब कर जाता है और इसके नीचे क्लोज नहीं करता है, ऐसे तो बड़ा टारगेट है 1000 पॉइंट का टारगेट है, बट इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता है मंडे को मार्केट, या फिर यहाँ से रिवर्सल लेके, ये पैटर्न सबको पता है कि ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट वोलाटाइल हो गया, तो मार्केट यहाँ पे आया, नीचे आया और ऊपर ही आ गया, वी पैटर्न बना दिया। ओके अगर मार्केट ने वी पैटर्न बना दिया तो आपको वी की टारगेट तो मिल ही जाएगी, तो सी बीटीएसटी आपको तब भी लेना है ट्यूसडे के लिए। ठीक है क्लियर, बट माय पर्सनल व्यू 36,500 के नीचे वीक मार्केट नहीं जाएगा। और निफ्टी में इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट 16,800 टू 16,750 का जो लेवल है, 150 का जो जोन है, इसके नीचे मार्केट नेक्स्ट वीक नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, एफआईआई कितने भी सेल ले ले, तो व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा। ओके ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द स्टॉक्स व्हिच आर गोइंग टू सपोर्ट अस इन द इंडेक्स। एचडीएफसी बैंक अगर हम देखेंगे, एचडीएफसी बैंक हमारा ऑलमोस्ट बेसिकली बाय जोन से लेके जा रहा है। एक कैंडल रेड इसने बनाया है, दूसरा कैंडल पॉसिबल है कि रेड बना दे, बट तीसरा कैंडल रेड ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, जैसे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा, दैट मींस फॉल तो बड़ा नहीं होगा, बट मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इसके अगर फ्राइडे का डे हाई कट कर दिया, दैट मींस 14,090 को इसने कट कर दिया, ओके देन वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 1534 तक आ जाएगा, ये वाला। and this only should take bank nifty on a bull run ideally। ओके तो मेरा व्यू वही होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डाउन साइड इट इज लिमिटेड बैंक निफ्टी में। एफ आई एस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, एफ आई एस कितने भी सेल करे, ओके बट अपर साइड इट इज ओपन। मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको क्या टारगेट दे रहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने अपर साइड कैपिंग करी थी और मैंने बोला था डाउन साइड इज बेसिकली अनलिमिटेड, बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने ये बोला ना लास्ट 2 वीक में, अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला कि मार्केट की जो अपर साइड कैपिंग है, कैपिंग होगी, डाउन साइड इज अनलिमिटेड, कितना भी गिर सकता है मार्केट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 2 वीक्स। दिस वीक ओके फरवरी का फर्स्ट वीक डाउन साइड कैप होगा मोस्ट प्रोबब्ली, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर टेलिंग दैट ओनली, अनलेस चमत्कार हो, upper side there is no limit। okay so that is why I'm giving you huge target, like bank nifty में 3,000 point का target, nifty में 1,000 point का target। okay and I'm bullish on the budget। okay कोटक बैंक जो है, दिस इज द ओनली बैंक विच इज गोइंग टू प्रोबेबली क्रिएट अस ए प्रॉब्लम, बिकॉज इसने बियरिश कैंडल बनाया है, बट कोटक बैंक का एक हिस्ट्री है, जब भी मार्केट एक बहुत अल्ट्रा बियरिश कैंडल बनाता है ना, अगले दिन आइडियली व्हाट इट डज, मोस्टली इट रिकवर्स। अगर मैं पास में कोई हिस्ट्री में आपको दिखाऊं ना, आपको पता चलेगा, ये पहले मेरे को निकाल के रखना चाहिए था, अल्ट्रा एकदम अल्ट्रा बियरिश की बात कर रहा हूँ, सो आई नीड टू फाइंड एन really ultra bearish candle in the past। नहीं नॉट दिस वन। हाँ देखो एकदम अल्ट्रा बेयरिश विच इज ऑन ए लोअर साइड्स में जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल ये दूंगा, ये वाले देखो जो टॉप में इसने बनाया, ठीक है, इट्स ए बियर कैंडल, जो डोजी है विदाउट एनी बॉडीज, इसका अगर देखोगे ये रिकवर कर देता है, मार्केट गैप अप करके रिकवर कर देता है। तो अगर बाकी आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, इस तरह जो साइज का कैंडल मैंने दिखाया ना आपको, ठीक है, क्योंकि कोटक बैंक जो है वो उल्टा करता है आइडियली। हाँ ये देखोगे, ये फिर भी थोड़ा बॉडी है तो मैच नहीं करता है, थोड़ा बॉडी, बॉडी नहीं होना चाहिए था, एकदम
क्लोज होना चाहिए था, बट एनीवे दैट मीन्स कोटक बैंक का हमारा व्यू क्या होगा। कोटक बैंक अगर गैप अप कर, देखो कोटक बैंक ये जब भी ये बेयरिश कैंडल बनाता है ना कोटक बैंक, ठीक है, मार्केट में गैप डाउन होना बहुत जरूरी है टू कंटिन्यू ए रीजनेबल ट्रेंड ऑन द डाउन साइड। अगर मार्केट कंटिन्यू गैप डाउन नहीं करता है ना, देन देर आर वेरी हाई चांस के कोटक बैंक या तो कंसोलिडेट करेगा या तो अल्ट्रा रिकवर करेगा ऊपर साइड। ओके, दैट मीन्स कोटक बैंक का कैरेक्टर बताता हूं पहले। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, हाँ पॉसिबिलिटी है कि मंडे रेड कैंडल बना दे, बट ये फिर वो नीचे ज्यादा जा नहीं पाएगा, ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या रिकवरी भी कर जाएगा। ओके, बट मंडे इसने अगर गैप अप करके ग्रीन कैंडल बना दिया ना, देन मेक श्योर कि कोटक बैंक जो है अल्ट्रा बुल रन में जाएगा। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ कोटक बैंक। ओके, तो इसको ध्यान रखना और देखेंगे ट्रेड कैसे करता है। बट दिस बैंक आई थिंक प्रोबेबली माइट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर अस ऑन द अपर साइड, बट गैप अप हो गया और ग्रीन कैंडल अगर क्लोज किया तो प्रोबेबली नॉट। ओके, आईसीआईसी बैंक है जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, फ्राइडे को इन्होंने किया है। आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा डाउन साइड और बचा हुआ है, बट देखो ये जो है आपको ये नेकलाइन में सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आईसीआईसी बैंक नीचे आता भी है ना, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या ऊपर साइड जाएगा। सो डाउन साइड इज स्टिल लिमिटेड ऑन आईसीआईसी बैंक, बट मंडे इट माइट फॉल। ओके, अभी ये इंडिकेटर जिन लोगों के पास है, मेरा देखो एक्सिस बैंक ने ब्यूटीफुल टच एंड सेल दिया है। अगर आप एक्सिस बैंक का सेल यहाँ पे लेते मंडे को, फ्राइडे को कितना पॉइंट बना देते, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स एक्सिस बैंक में आप इंट्राडे में बना सकते थे। बट ठीक है, एक्सिस बैंक जो है वो आइडियली थोड़ा सा डाउन रहने की पॉसिबिलिटीज है, विच इज अराउंड 751, अनदर 13 पॉइंट्स। ओके, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बेसिकली मंडे मार्केट डाउन हो सकता है। प्राइस एक्शन भी वही बोल रहा है, पॉसिबिलिटीज है। बट एक्सिस बैंक जैसे ही ये सपोर्ट ये यहाँ पे टच करेगा, ये रेजिस्टेंस को, ये यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करेगा या अगर बजट में अच्छा व्यू कुछ मिल गया तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो वापस आएगा। तो ये इटसेल्फ इज एनफ टू मूव बैंक निफ्टी अराउंड 300-400 पॉइंट्स अलोन बाय एक्सिस बैंक। ओके, राइट, तो ये भी डाउन साइड लिमिटेड ही रहे, दो इट इज ऑन ए रेजिस्टेंस। एसबीआई तो देखो बुल रन में है, दिस ग्रीन कैंडल वी शुड इग्नोर। फ्राइडे को, मंडे को अगर ये इसके ऊपर गैप अप ओपन कर लेता है, देयर इज वेरी हाई चांस दैट एसबीआई बैंक विल गो फॉर ऑल टाइम हाई। ओके, तो उसमें भी ज्यादा बियरिश होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। इंडसइंड बैंक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, तो कोटक एंड इंडसइंड बैंक थोड़ी सी प्रॉब्लम देने की पॉसिबिलिटीज है अगर देंगे तो। बट कोटक बैंक का कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, मैं जैसे बोला अगर गैप अप करके सस्टेन कर जाता है ना, फिर ये शॉर्ट कवरिंग कर देगा। कोटक बैंक विल डू ए शॉर्ट कवरिंग। ओके, रिलायंस तो व्यू हमारा अभी भी वही है कि डाउन साइड इज लिमिटेड, क्योंकि स्टॉक्स आर आल्सो सपोर्टिंग दैट। डाउन साइड इज लिमिटेड, अपसाइड वी हैव इनफ स्पेस। यहाँ पे देखो अगर रिलायंस ये हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ तक तो मिनिमम रिलायंस आएगा, आइडियली करना चाहिए। पर नीचे चला गया मंडे, हाँ तो गारंटी नहीं है कि यहाँ तक आएगा। मंडे गया तो फिर कंसोलिडेट कर जाएगा, शायद यहाँ तक आएगा। ओके, बट यहाँ पे एक डबल बॉटम की हाई पॉसिबिलिटीज है अगर रिलायंस गिर भी जाता है। ठीक है, तो रिलायंस आई वुड नॉट पुट एनी स्ट्रॉन्ग व्यूज आइडियली। एंड एचडीएफसी में भी अगर देखोगे पैटर्न जो बॉटम में उसने बनाया है, एचडीएफसी लुक्स पॉजिटिव। ओके, एचडीएफसी लुक्स पॉजिटिव प्रोवाइडेड दैट ये है मंडे ये इसके नीचे क्लोज ना करे, 2509 के नीचे क्लोज ना करे। अगर मंडे एचडीएफसी 2509 के नीचे क्लोज नहीं करता है एंड ऊपर साइड ये कहीं पे भी क्लोज करे, डजंट मैटर, फिर एचडीएफसी बैंक वुड गो इनटू ए पॉजिटिव बुल रन। पॉजिटिव बुल रन अप टू 2661। सो 100 पॉइंट्स का टारगेट में दे रहा हूँ, 130 पॉइंट्स का टारगेट में दे रहा हूँ आपको एचडीएफसी में, पॉसिबिलिटीज है और शायद यही निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। निफ्टी तो हमने देख लिया, एक बार हम आईटी देख लेते हैं, विच माइट बिकम ए प्रॉब्लम। हाँ, आईटी में भी अगर देखोगे दिस आज पैटर्न तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, रीजनेबल सपोर्ट है बट बहुत वीक सपोर्ट है, प्रॉब्लम वही है। आईटी को हम सिर्फ नास्डक, नास्डक फोर देखो, नास्डक 303% अप है, तो मंडे आईटी तो ऊपर साइड ही रहना चाहिए, आइडियली गिरना नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज। और मंडे अगर आईटी नहीं गिरा उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट में आईटी कितना गिरेगा नहीं गिरेगा इट डजंट मैटर, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड अदर थिंग्स वुड टेक निफ्टी अप आइडियली। आईटी गिरना नहीं चाहिए, आईटी अगर गिर गया तो निफ्टी 1000 पॉइंट नहीं अचीव कर पाएगा, 500 पॉइंट ही अचीव करेगा, जो
17,500 का टारगेट है, 522 टारगेट 1 है ना, उतना तक ही जाएगा। बट आईटी ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दे दिया, मतलब गिरा नहीं और हल्का हल्का पॉजिटिव भी रहा। तो मेरा व्यू है कि मार्केट 18,000 तक आ जाने की, 17,900 तक आ जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो व्यू सही है, व्यू वही है गाइस। Everything if you combine price action to my Astro to individual stocks patterns and assuming के बजट में there is no negative news coming, okay? अगर नहीं है तो we would see a buy on dips or probably a bull run for a week in Nifty and Bank Nifty both, okay? वो मंडे क्लोजिंग पे पता चल जाएगा, ठीक है? मंडे थोड़ा नीचे आ गया तो बेटर है, फिर I would be able to buy the higher strike prices at a lower premium, okay? अदरवाइज देखते हैं, बाकी मैंने व्यू तो बता दिया है, ठीक है? डाउन साइड लिमिटेड होगा ऑफ कोर्स। पीपल जो कंफ्यूज हैं, मेरे ख्याल से मंडे अगर मार्केट नीचे भी आता है तो पी की सेलिंग चालू कर सकते हैं एक्चुअली, और ट्यूसडे को कट कर देना है। अगर व्यू हमारा गलत चला गया कि ट्यूसडे भी मार्केट नीचे चला गया, ट्यूसडे ही आपको कट कर देना है। कट नहीं करेगा तो फिर वो ब्रूटल बियर हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बोला ना, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट गया 16,750 और बैंक निफ्टी में ये लेवल 36,550, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट 2 आवर सस्टेन कर जाता है, देन इट इज ए ब्रूटल फॉल। तो हम लोग, और उसमें जो है आपकी बजट डे में जो अगर नेगेटिव न्यूज होगी तो फॉल ब्रूटल, बहुत ब्रूटल हो जाएगा। तो उसमें कट कर देना है आपको, ठीक है? री एंट्री यू कैन ऑलवेज डू, otherwise my view still be buy on dips. I will not repeat again and again. My view would be buy on dips. A preferable trade for me for the week would be Monday market sell on rise, and rest of the week market is buy on dips and towards positive side on a bull run for the entire week till at least Thursday closing. ठीक है? Thank you very much. Good night. जय माता दी।